सभी साथियों को जैसे याद है, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में। साथ में हम आपका अपना इसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी चला रहे हैं, जिसमें कि हम शॉर्ट में व्रतों की जानकारी, व्रतों के बारे में और सनातन से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में बताते रहते हैं शॉर्ट रील के माध्यम से। तो आज हम आपको बता दें कि एकादशी व्रत की जानकारी जो पारायण का है और कब रखा जाएगा, ये हम शॉर्ट में अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। फिर भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हम 9 अगस्त को रख रहे हैं, जो कि उदया तिथि होने के अनुसार इस दिन व्रत पूरा किया जाएगा। अगले दिन 10 तारीख दिन सोमवार 2026 को 10 अगस्त 2026 को इस व्रत का पारायण होगा। तो इस व्रत के अंतर जो कथा आती है वो इस प्रकार है। उस कथा का हम वर्णन करते हैं आपसे कि प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग में जितनी भी वार्तालाप हुई भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी की हुई, क्योंकि युधिष्ठिर जी एक धर्मराज के अंश थे, तो वो व्रत त्योहारों की बहुत जानकारी रखा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे मधुसूदन, हे प्रभु, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का क्या महात्म्य है और क्या इसका उद्देश्य है। तो भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु, श्री युधिष्ठिर जी को बताते हैं इस व्रत के बारे में कि हे पार्थ, श्री काम का एकादशी व्रत कृष्ण पक्ष श्रावण मास में रखा जाता है। प्राचीन समय की एक कहानी है कि प्राचीन समय में एक ताकतवर जमींदार रहता था, जो कि अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड करता था और वो अधिक क्रोधित हो जाता था सामने वाले से बात करते समय पर। तो एक बार उससे एक ब्राह्मण से वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने की जगह वो उनसे क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में आकर उन ब्राह्मण की हत्या कर दी। उस हत्या के करने के बाद श्री हरि विष्णु नाराज हुए और ब्राह्मण के जो पुत्र थे उन्होंने उस जमींदार को श्राप दिया कि आपका धन वैभव ऐश्वर्य सभी खत्म हो जाए और आप इस पृथ्वी लोक में विचलित होकर घूमते रहें। इस तरह के श्राप से उस जमींदार का सभी धन वैभव व्यापार सब खत्म हो गया, परिवार सब बिछड़ गया, सबसे अलग होकर वो जंगलों में भटकता रहा था। काफ़ी समय गुजर गया, काफ़ी वर्ष निकल गए, पर उसे इतनी दरिद्रता आ गई कि वो घर घर मांगकर भोजन करने लगा, जंगलों में भटकने लगा, राहगीरों से अपनी मुक्ति का मार्ग पूछने लगा, पर कोई उसका समाधान नहीं कर पा रहा था। एक दिन अचानक भटकते भटकते घने घोर जंगलों में चला गया। वहाँ एक सनातन ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो कि बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उन ऋषि ने जब उस जमींदार को देखा तो उनसे रहा न गया, तो उस जमींदार से उसका हालचाल पूछने के माध्यम से उसको टोकना दिया, मतलब उनसे बोल बैठे कि आप कौन हो, इस तरह से जंगल में क्यों घूम रहे हो। उस जमींदार ने उस ऋषि को अपना पूरा वृतांत बताया कि हे प्रभु, मैं फलाने समय में इस तरह से एक जमींदार था, इस तरह से मैं अपने धन वैभव के अभाव में, धन वैभव होने के नाते घमंड में रहता था, क्रोधित रहता था, अपने सामने किसी को समझता नहीं था और मेरे द्वारा एक ब्रह्म हत्या हो गई, जिसके कारण मैं ये कष्ट झेल रहा हूँ और इस तरह से घूम रहा हूँ। तो उस ब्रह्म हत्या के कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, इसका कोई उपाय बताएं। ऋषि स्वरूप एक ऐसा होता है, उसके लिए घर परिवार सब व्यर्थ होता है, केवल प्रभु चिंतन ही होता है। तो ऋषि को दया आ गई और ऋषि ने उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया कि श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में काम का नाम
जो एकादशी आती है, इस एकादशी का पूरा श्रद्धा भाव के साथ, पूरे अनुष्ठान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप व्रत करें, रात्रि जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा देकर इस व्रत का पारायण करें, तो आपका ये मुक्ति होगी और आप दोबारा से अपने पुराने ही वैभव में आ जाएंगे। इस बात को सुनकर वो जमींदार जंगल से बाहर बस्ती की तरफ निकल के आया और ऋषि जंगल में अंतर्ध्यान हो गए। फिर जमींदार ने आकर बस्ती से आग्रह किया और भगवान श्री हरि विष्णु का एक मंदिर में जाकर पूजन अर्चन पूरा विधि विधान के साथ किया। एकादशी व्रत का संकल्प लिया और सुबह से उस व्रत के संकल्प के साथ पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उस व्रत को पूरा किया। अगले दिन उस व्रत का पारायण किया। उस व्रत के पारायण करने से भगवान श्री हरि विष्णु उससे खुश हुए और उसे इस व्रत हत्या के पाप से मुक्त किया और पूरा धन वैभव ऐश्वर्य उसे दोबारा वापस मिला। इस तरह से इस काम का एकादशी से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। ये इसे एकादशी का वृत्तांत रहा। इस व्रत एकादशी का पारायण हम सोमवार को दिनांक 10 अगस्त 2026 को प्रातः 6:45 से लेकर 9:38 के मध्य करेंगे, जिसमें कि आप तुलसी दल, प्रभु चरणामृत, गंगा जल, गौमूत्र के द्वारा इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। ये हमारे इस एकादशी व्रत की जानकारी रही। सनातन धर्म से संबंधित कभी भी किसी भी व्रत त्यौहार संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। आपका अपना YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र। जय श्री राधे।